वेलकम स्टूडेंट्स। सो टुडे विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। कल हमने देखा था कि मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, दैट इज़ पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। अब फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो इसमें नेचुरली कार्पल या पिस्टल की हम बात करेंगे। पिस्टल और कार्पल एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में उसको कार्पल कहते हैं, और ज़्यादातर फ्लावर्स में आपने देखा होगा इस तरह का, ठीक है। सेंटर में जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो उसमें मैंने आपको कहा था इसके टिप को स्टिग्मा कहते हैं, लॉन्ग नेक स्टाइल एंड दिस इज़ ओवरी। तो ज़्यादातर फ्लावर्स में इस तरह का कार्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे बुक्स में आपको डायग्राम्स दिखेंगी, ये एक मतलब क्या है, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन। कहने का मतलब बहुत सारे कार्पल्स एक ही फूल में, अगर बहुत सारे कार्पल्स हों और वो फ्यूज्ड हों तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और एक ही फ्लावर में अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो फ्री भी हैं, सारे अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये भी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, लेकिन इसमें फ्री है, एपोकार्पस कंडीशन। ये +1 में आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो इस तरह की अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सबसे कॉमन आपने यही देख रखा होगा जिसमें कार्पल जो है सेंटर में इस तरह से क्लियरली विजिबल होता है और नीचे ये ओवरी जो है, इसके अंदर आपको बताया था ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स वही हैं जो पकने के बाद सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर करना है, तो बहुत ध्यान से आप सुनो इसको और समझो कि कहाँ हैं ओव्यूल्स, जो हैं ओवरी के अंदर हैं। जबकि जो मेल गैमीट्स हैं आपको बताया था वो जैसे वहाँ से एंथर से आएंगे और यहाँ ऊपर सेटल होते हैं, फिर यहाँ से नीचे पॉलन ट्यूब के ज़रिए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमीट है वो ओव्यूल के अंदर होगा, राइट। ओवरी एंड ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर है एग या फीमेल गैमीट। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसके लिए अगेन +1 में आपने प्लेसेंटेशन पढ़ी थी। प्लेसेंटेशन में क्या था कि किस तरह से ओव्यूल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर अरेंज्ड होते हैं ना। तो क्रॉस सेक्शन में आपने देखा था कि एक्साइल प्लेसेंटेशन हो सकती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या था कि बीच में प्लेसेंटा होगा और इसके ऊपर ओव्यूल्स लगे होंगे इस तरह से, जैसे कि लेडी फिंगर में होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के ऊपर हमने कहा था ओव्यूल्स लगे होते हैं, तो इन्हीं ओव्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे प्लेसेंटा से इसको नरिशमेंट मिलता है ना ओव्यूल्स को, तो उसके ऊपर ये इस ढंग से मान लो दिस इज़ 1 ओव्यूल, राइट। तो ये प्लेसेंटा है, तो यहाँ पे अगर ये ओव्यूल लगा है तो ये इसका स्टॉक है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। और जनरली ये ओव्यूल्स जो हैं इसी तरह से उल्टे, मतलब अपसाइड डाउन होता है इनका स्ट्रक्चर। और इनके लिए एक स्पेशल टर्म है, दैट इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं ऐसे ओव्यूल्स को। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर डिटेल में देख सकते हो। ये एक ओव्यूल है, ठीक है, एक ओव्यूल है जिसका नीचे ये उसका स्टॉक है जिसकी मदद से प्लेसेंटा में अटैच्ड होता है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये उल्टा टर्न हुआ हुआ है, दिस इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी आती है ये, ऑलमोस्ट हर साल आई है ये बोर्ड्स में, ठीक है। तो उल्टा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो ओपनिंग है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो खाली स्पेस है, दिस इज़ द माइक्रोपाइल। ये दो जो हैं कवरिंग्स हैं, इनको इंटेगुमेंट्स कहते हैं, बाहर वाला इंटेगुमेंट और अंदर वाला, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, राइट। इस दोनों से ये कवर्ड है। और जहाँ पे ये नहीं है, देखो इंटेगुमेंट्स, या इसका जो मुंह है आप कह सकते हो खुला हुआ, दिस इज़ द माइक्रोपाइल, ठीक है। और दो इंटेगुमेंट्स या दो कवरिंग्स के अंदर होता है न्यूसेलस, ये सारा न्यूसेलस टिश्यू है ये। और न्यूसेलस के अंदर यहाँ बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो है उसमें एग होगा। बाकी अगर ये माइक्रोपाइल है तो इसके अपोजिट वाला जो एंड है उसको बोलते हैं चेलिजा, राइट, या चेलिजल पोल। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चेलिजल एंड है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो हैं 82% एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल्स देखने को ही मिलते हैं, यानी कि इस तरह के, वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ठीक है। अगर यही ओव्यूल सीधा हो, ऐसे मुड़ा हुआ ना हो नीचे को, ठीक है, ये वाला, वेयर दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, तो उसको बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सीधा हो तो ऑर्थोट्रोपस, उल्टा हो तो एनाट्रोपस। आपने सिर्फ ये दो ही याद करने हैं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है।
तो एनाट्रोपस की तो आपको डायग्राम दिखा दी, जो सीधा या ऑर्थोट्रोपस होता है उसकी डायग्राम भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, जिसमें कि ये फ्यूनिकल आ गया, वही स्टॉक, यहाँ नीचे प्लेसेंटा होगा, उसके साथ ही अटैच्ड होगा। बाकी ये देखो माइक्रोपाइल यहाँ है और चेलेजा यहाँ है, ठीक है। तो फ्यूनिकल नीचे है और माइक्रोपाइल उसके अपोजिट साइड पे है ना, ये सीधा है, दे आर ऑल इन वन लाइन। जबकि एनाट्रोपस में ये एनाट्रोपस ही है, इसमें आप दोबारा देख सकते हो ये फ्यूनिकल है, तो यहाँ से ये उल्टा होके माइक्रोपाइल भी इसी साइड आ गया है, जहाँ फ्यूनिकल है वहीं पे माइक्रोपाइल भी आ गया है, ठीक है। और अगर ये माइक्रोपाइल है तो चेलेजा फिर इस तरफ होगा। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हो। बोर्ड में इन दोनों में से कोई भी डायग्राम आ जाती है तो आपने दोनों बनानी है। ये ऑर्थोट्रोपस है यानी कि सीधा वाला, ये एनाट्रोपस है यानी कि उल्टा। तो दोनों आते हैं बारी बारी, इनफैक्ट दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, या तो ऑर्थोट्रोपस बनाओ या एनाट्रोपस बनाओ। तो ये दोनों डायग्राम्स आपने बनानी है। तो ये तो हुआ एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा ना। जैसे कल आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक था और उसके अंदर बने थे माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। तो उसी तरह आज हम देखेंगे इस मेगास्पोरेंजियम या इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर कैसे बनते हैं, और उस प्रोसेस को फिर हम क्या बोल देंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। मेगास्पोर की फॉर्मेशन, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट हैपन्स कि ये जो ओव्यूल है इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये अंदर जो न्यूसेलस टिश्यू है, ठीक है, दो तो इसकी कवरिंग्स है ना, इंटेगुमेंट्स, उसके बाद ये जो न्यूसेलस टिश्यू है इसके सेल्स सारे डिप्लॉयड होंगे नेचुरली। ये पूरे, इनफैक्ट पूरे ओव्यूल के सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं, जब तक मियोसिस नहीं होती ना, ये सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं। अब यहाँ जो सेल्स हैं अंदर जिनको न्यूसेलस हम कह रहे हैं, ठीक है, न्यूसेलस में से कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, ठीक है, एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल। मान लीजिए ये है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। मान लो ये वो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कोई एक सेल बड़ा होता है, एनलार्ज होता है, और उसमें होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगी तो नेचुरली 4 डॉटर सेल बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द 4 डॉटर सेल्स या मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स यहाँ बनते हैं जो अब हैप्लॉइड हो गए हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, चारों ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल जो था वो डिप्लॉयड था, उसमें मियोसिस हुई तो 4 मेगास्पोर बन गए जो चारों हैप्लॉइड हैं। और अब इन चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर में होता क्या है, देखो ये जो 4 बने हैं, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ बन रहे हैं ना ये चारों न्यूसेलस में, इन चारों में से जो चेलेजा एंड वाला है यानी कि सबसे पिछला वाला जो है वही सिर्फ मतलब रहता है, बाकी 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तीनों मेगास्पोर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इस केस में अगर हम देखें ना, ये माइक्रोपाइलर एंड है तो ये इस तरफ चेलेजा एंड होगा, तो यही बचेगा, कहने का मतलब सिर्फ एक, बाकी 3 ख़त्म हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। और ये जो एक मेगास्पोर बचा है फिर, ठीक है, जो हैप्लॉइड है, उसमें फिर फर्दर डिविजन्स होती हैं, राइट। और वो डिविजन्स यहाँ पे आप देखिए, हम अब क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक मेगास्पोर बचा है ना, द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर, राइट। उससे शुरुआत होगी और उसमें अब डिविजन्स होंगी आगे। तो वो डिविजन्स किस तरह की होंगी, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है तो अब इसमें माइटोसिस होगा। तो ये है, मान लीजिए वो, ठीक है, ये अकेला मेगास्पोर था, एक जो बचा, अब उसमें माइटोसिस होगी तो 1 से बन जाएंगे 2, ठीक है। फिर दोबारा माइटोसिस होती है तो 2 से बन जाते हैं 4, एंड देन अगेन फिर से माइटोसिस होती है तो 4 से बन जाते हैं टोटल 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। सो एक तरह से आप कह लीजिए कि यहाँ पर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगी। पहली होगी तो 1 से 2 बन जाएंगे, दूसरी होगी तो 2 से 4, और तीसरी होगी तो 4 से 8, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ चल रहा है, यहीं है ना, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ,
तो यहाँ 8 न्यूक्लियाई जब बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, देखिए 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद 4 दोनों तरफ हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट फिर इन चारों में से भी यहाँ 3 रह जाते हैं और 2 सेंटर में आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो इन डायग्राम्स में। यहाँ पर भी 3 सेल हो जाते हैं, यहाँ पर भी 3 हो जाते हैं, 2 सेंटर में। फिर उसके बाद की स्टेज ये है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल होते हैं उनमें से बीच वाले सेल को एग कहा जाएगा और बाकी 2 को सिनर्जिड्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल की तरफ, इसी डायग्राम को इसने यहाँ उल्टा करके बनाया हुआ, देखो यहाँ माइक्रोपाइल एंड यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स और बीच में एग, ठीक है। तो एग हमेशा